इसको बना दो पकौड़ी शानदार बनाओ वो लोसन ही बोले अंदर वो लोसन हर विकास 150 रुपया है बस 100 रुपया क्या लो को खटकी अब तो उधर रह जाओ guys.
रामकेश जी, आज घास भोरू का यहाँ मेला है, किस तरह का पूरे मेले की परंपरा है, किस तरह का आयोजन किया है? सर हमारे मेले में पारंपरिक हम भाई दोस्त को बेरू जी महाराज की सवारी निकालते हैं और वो सवारी हमारे गांव के चौतरफ होती हैं, चारों तरफ होती है मतलब, और जब से चलती आ रही है तब से हम बैलों से निकालते हैं। हालांकि हमारे पास गांव में इतने बैल मौजूद नहीं, हम बाहर के गाँव से इकट्ठे करते हैं, कैसे भी वो हमारी जिम्मेदारी, हम कहीं से भी करें और गाँव वालों की जिम्मेदारी है, समस्त गाँव का, ये हमारे समस्त गाँव का काम होता है और इसमें पूरा गाँव ही लाग करता है उस चीज़ की। भाई ये अपना काम है, सब जिम्मेदारी से काम को करते हैं। इस बार कितनी बैलों की जोड़ियाँ लगाई? इस बार 12-13 बैलों की जोड़ी है ये सब। ये जब सवारी निकलती है तो किस तरह से सवारी निकाली जाती है और कहाँ से निकलती है? गांव के चौतरफ निकलते हैं और अब जैसे बैल आएंगे, बैल झुपेंगे, बैरू जी को नीला धुला के बिठा दिए उनके ठिकाने जहाँ पे उनके उचित स्थान था, और जो ये पेड़ा बनवाते हैं हम, ये साल का साल नया बनता है। नया बनने के बाद में अभी बैल झुपेंगे, बैल झुपने के बाद में जैसे ही बेरू जी महाराज जी, उनकी मर्जी से होता है मतलब सब कुछ, वरना इस टाइम तक 1-1.5 बज चुका होगा शायद, इस टाइम तक बेरू जी आधे गाँव में पहुँच जाते हैं। अब उनकी मर्जी नहीं है तो वो नील रहे हैं यहाँ से। किस तरह की मनोकामना है यहाँ लोगों की पूरी होती है, तो किस तरह की जो भी बाधाओं का इलाज भी है? मनोकामना जैसे अपने राजस्थान में है, किसी के पेट दर्द कर रहा है, कोई किसी के ऊपरली बीमारी है, जैसे ढाकन लग गई, भूत लग गए, कोई कच्चा कड़वा लग गया, किसी की संतान नहीं हो रही है, कोई जैसे शरीर से कोई अपाइज है, उन प्रकार के, इसी प्रकार की सभी बीमारियों का इलाज होता है। और नौकरी पाने की भी अर्जी लगाते हैं? बिल्कुल नौकरी के लिए बहुत से युवा हैं, बहुत सी युवा डोक लगाते हैं, बहुत से मनोकामना मांगते हैं, बहुत सौ की पूरी भी होती है। नाम बता दें। फतेह सिंह गुजर। फतेह भाई, घास भोरू का यहाँ मेला लगता है, किस तरह की मनोकामना आपकी पूरी हुई है या किस तरह? मनोकामना तो मैं 11 साल हो गए मेरे को पुलिस में, राजस्थान पुलिस में था पहले, उसके बाद में सेकंड टीचर। ये सब बाबा की मेहरबानी है, इन्हीं की वजह से मैं 2-3 सर्विस लग चुका हूँ अब तक। लेकिन जो मेहरबानी है ना बाबा की, और जो जिसकी भी मनोकामना कोई भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना करते हैं तो भगवान बेरू जी महाराज जरूर पूरी करते हैं। ये सभी की आस्था है। आसपास के गाँव, पहली बार क्या अर्जी लगाई थी आपने घास भोरू? पहली बार मैंने सर्विस के लिए अर्जी लगाई थी, कोई सी भी सर्विस लग जाए पहली बार। तो पहली बार जो 2015 के अंदर मैं फर्स्ट बार राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ था। फिर भी मेरे बहुत सारे गांव में बहुत सारे कर्मचारी, नए युवा लड़के निकल के गए मेरे साथ वाले। छोटा भाई देशराज गुजरे, वो SI सब इंस्पेक्टर है, कालू राम है, वो नेवी में, और PTI राजेश PTI, मतलब बहुत सारे नए लड़के, युवा नए लड़के निकल के, वो बेरू जी महाराज की मनोकामना है, उनके खुद की मेहनत भी है और बेरू जी का आशीर्वाद भी, इसलिए हमारे गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं बेरू जी महाराज से एक बार, इस बार 12 महीने के त्यौहार पे एक और मनोकामना है कि मेरा जो भाई ये गांव से है ना, एक और RS बढ़ने की पूरी आस है मेरे को। और मैं इस बार यही आस लेकर जा रहा हूँ कि ज़रूर यहाँ से RS निकले मेरे गांव से, मैं खुशी का माहौल हो गांव में, आसपास के गांव और भी प्रेरित हो, ये बहुत सारे इस वजह से। हाँ जी, ओम प्रकाश गुजर। ओम प्रकाश भाई, घास भोरू का मेला है, हाँ जी। लंबे समय से लगता रहा, किस तरह की आस्था है, क्या चमत्कार अब तक हुआ? ये हमारे गांव में काफ़ी लंबे समय से, और जबकि हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी ये मान्यता है इनकी बेरू जी महाराज की। और इनके जो भी रोग होता है गांव में या बाहर के गांव से लोग आते हैं इनको ढोकने, युवा नौकरियों के लिए, पढ़ाई में अच्छा भविष्य बनाने के लिए इनको ढोक लगाते हैं। बेरू जी महाराज जो शराब की बोतल से भी भोग लगाया जाता है। और गांव में जो भी है प्रेत बाधा है या कुछ और समस्या है, उन सभी का समाधान होता है। प्रेत बाधाओं का किस तरह से इलाज किया जाता है? प्रेत बाधाओं का हमारे भाई रामकेश के बेरू जी महाराज आता है और उनके जो भी समस्या होती है उसको सामने बिठाया जाता है और उनसे सवाल जवाब किया जाता है। अगर वो खुशी मान जाती है तो उसको उसके जो भी चाहती है वो दे के भेज देते हैं। अगर नहीं चाहते तो हमारे जो भी हथियार है बाबा के गाय के पूंछ से जो बनाया जाता है हमारे उससे। यहाँ के युवाओं को नौकरियाँ मिली है क्या? हाँ, यहाँ के युवाओं को नौकरियाँ मिली है सारे। अब वो बाबा की इच्छा है, किसकी इच्छा पूरी करता है या किसकी नहीं पूछता, उसके कर्मों के अनुसार भी वो होता है। वक्त जाते हैं नौकरी में प्रमोशन की भी अर्जी लगाते हैं? हाँ बिल्कुल लगाते हैं सब। क्या लगाते? नौकरी में प्रमोशन की अर्जी लगाते हैं और युवा नई नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं और तो उनका काम भी होता है। वो आके वापस बताते हैं कि बाबा की अर्जी लगाई थी, हमारा काम हो गया। बताओ साहब, आपका नाम बताओ। लड्डू लाल गुजर। लड्डू भाई, किस तरह के चमत्कार आप देखते हैं यहाँ पर? किन किन लोगों को भी नौकरियाँ मिली है, किस तरह के निसंतान दंपतियों को बच्चे हैं? हमारे यहाँ पे बाहर से भी आते हैं लोग, वो भी हमारे बाबा का हाथ विनती करते हैं
और उनको उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं हमारे बाबा दूर से। किस किस तरह की मनोकामना है? जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो सभी पूर्ण करते क्या हैं। है नाम कुछ गिनाओ दर्शकों को ताकि- जैसे नौकरी, जैसे किसी के बाल बच्चा नहीं हुआ, उनकी हर आदमी की जो भी मनोकामना लेके आते हैं उनकी पूर्ण युवाओं को मनोकामना लेके आते हैं तो उनकी युवाओं की भी वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपने देखा है कई लोगों को? हाँ देखा है बाबा, गांव के कितने लोगों को मिली? गांव के काफ़ी लोगों को देखा हुआ है और बाहर के आए हुए को भी देखा हुआ है। मिलाओ। तो देखिए आज हर साल की तरह एक मेले का आयोजन किया गया है। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर पुलिस की तरफ से रखी है? क्या देखिए हर साल ये घास गांव में जो है इस वक्त ये मेला बढ़ता है 2 दिन का, और इसमें जो घास भैरू जी की सवारी है काफ़ी आसपास में काफ़ी प्रसिद्ध ये इवेंट होता है। लोग आसपास के लोग भी आते हैं काफ़ी संख्या में, तो इसके चलते आज ये शांतिपूर्वक जो सवारी है वो संपन्न हुई है, जिसमें बाकी जगह आजकल सब ट्रैक्टर वगैरह से होता है, यहाँ पे आज भी बैलों की जोड़ियों को लगा के और घास भैरू जी उनकी सवारी पूरे गाँव में निकाली जाती है। तो ये शांतिपूर्वक चल रहा है और कल मेला कल तक और है। पुलिस के पर्याप्त जाब्ता लगा हुआ है, सारी शांति किस तरह की व्यवस्था। यातायात व्यवस्था उनको लेकर किस तरह से अपनी तैयारियाँ यहाँ पर की गई है? क्या कितना पुलिस जाता है? करीब 20-25 लोग जाब्ते में तैनात हैं यहाँ पे पुलिस लाइन से और थाने से। बाकी पर्याप्त व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है। ट्रैफिक का क्योंकि हाईवे है पास में से, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है हमें, तो उसके लिए बैरिकेड्स वगैरह लगा के तो ताकि जो यातायात है वो थोड़ा ट्रैफिक स्लो हो जाए, तो दुर्घटना वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं रहे।